नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं प्रभु की निवास स्थली भक्तों का हृदय, जाहि न चाहई कबहु कछु, बाय डॉक्टर श्री राम किंकर जी महाराज। षष्ठ प्रवचन। श्री राम शरणम मम। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, प्रभु जिन भक्तों ने जाति पाति कुल धर्म बड़ाई प्रिय और प्रियजन सबका त्याग कर दिया हो और सब कुछ छोड़कर केवल आपके चरणों में जिनकी प्रीति हो, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। सूत्र के रूप में प्रारंभ में भी यह संकेत किया गया था कि महर्षि ने निवास के लिए जो स्थान बताए उनके लक्षणों में भी परस्पर विरोधाभास था। इस विरोधाभास को वे व्यक्ति नहीं समझ पाते जिन्हें हमारी सनातन परंपरा तथा हमारे शास्त्रों के अर्थ लगाने की पद्धति का ज्ञान नहीं है। इसीलिए उन्हें यह बड़ा विचित्र सा लगता है। संस्कृत में एक शब्द है वदतो व्याघात। इसका अर्थ है कि अभी एक बात कही जाए तथा कुछ समय बाद दूसरी ऐसी कि जिसमें विरोधाभास हो, अर्थात जब एक समय जो बात कही जाए दूसरी बात स्वयं अपनी ही बात काटती जाए। इसीलिए आधुनिक काल के शोधकर्ता हमारे शास्त्रों पुराणों के इन्हीं विरोधाभासी बातों को लेकर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इनके लिखने वाले अलग अलग व्यक्ति रहे होंगे, तभी तो उनके कथन में यह भिन्नता है। पर अर्थ ग्रहण करने की जो परंपरा है उसे न समझ पाने के कारण ही ऐसा होता है। महर्षि वाल्मीकि ने जो 14 स्थान बताए उनमें जो विरोधाभास दिखाई देता है उसके पीछे भी मूल सूत्र वही है। प्रत्येक व्यक्ति की जो प्रकृति है, गुण है और क्षमता है, उसके अनुकूल ही उपदेश उसके लिए कल्याणकारी हैं। कुछ पंक्तियों को पढ़कर लगता है कि जैसे जाति को बड़ा महत्व दिया गया। जब वे कहते हैं विप्र जेवाई देहि बहुदाना तर्पण होम करहि विधि नाना, जो आपकी प्रीति चाहने के साथ साथ कर्मकांड जैसे तर्पण होम और यज्ञ आदि निरंतर करते रहते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और उनको दान देते हैं, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। इसके पहले जिस स्थान का वर्णन आया है उसमें भी वे कहते हैं कि विप्रधेनु हित संकट सहही, और उस स्थान जिसकी चर्चा चल रही है इसमें वे कहते हैं कि जिसने जाति पाति कुल धर्म बड़ाई सबका परित्याग कर दिया है। इससे पूर्व यह भी कहा जा चुका है कि जो परिवार के सहित आपका पूजन करते हैं, पूज ही तुम ही सहित परिवारा। इसका क्या तात्पर्य है, इसे स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण ले लें। भगवान राम की सुग्रीव जी से बात होती है तथा काकभुशुंडी जी से भी बात होती है, पर उन दोनों में अंतर है। भुशुंडी जी भगवान राम के साथ दशरथ के आंगन में खेलते हैं। प्रभु वहाँ एक लीला करते हैं। उस लीला के बाद भुशुंडी जी प्रभु के चरणों में गिर पड़ते हैं। उनकी सब जिज्ञासा शांत हो जाती है। तब भगवान उन्हें उपदेश देते हुए कहते हैं, निज सिद्धांत सुनावहु तो ही, सुनु मम धरु सब तजि भजु मोहि। तुम सब कुछ छोड़कर केवल मेरा भजन करो। दूसरी ओर भगवान तो वही हैं, किंतु जब सुग्रीव से मित्रता हुई तो उन्होंने बड़ी विलक्षण बात कही। पहले तो सुग्रीव ने भगवान राम के सामने अपना दुखड़ा रोया, प्रभु बाली ने मेरी संपत्ति छीन ली, पत्नी छीन ली, मेरा प्राण लेने के लिए मेरे पीछे पड़ गया और उसके भय से मैं ऋष्यमुख पर्वत पर निवास करता हूँ, फिर भी डरा हुआ ही रहता हूँ। भगवान ने सुना तो सुनी सेवक दुख दीन दयाला, फर की उठी दो भुजा विशाला। दीन दयाल प्रभु की दोनों भुजाएं फड़क उठी और उन्होंने कहा, सखा सोच त्यागहूँ बल मोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे। तुम निश्चिंत हो जाओ, मैं सब प्रकार से तुम्हारा काज करूँगा और तुम्हें कष्ट देने वाले उस बाली को मार दूंगा। सुनु सुग्रीव मार ही हूँ, बाल ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरई प्राण। मेरे प्राण लगने के बाद अगर वह ब्रह्मा और शंकर की शरण में जाएगा तो भी उसके प्राणों की रक्षा नहीं हो सकेगी। सुग्रीव ने सुना तो उन्हें संदेह हो गया, क्या पता ये बाली का वध कर सकें या नहीं। इसीलिए उन्होंने कहा, कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। महाराज बाली तो बहुत बलवान है, बड़ा योद्धा है। उनके मन में कहीं ना कहीं बात आई कि बाली तो रावण से बलवान है
और रावण ने इनकी पत्नी का हरण कर लिया है। इसीलिए उसने कहा, महाराज आपने प्रतिज्ञा तो कर ली है, पर आप बाली के बल को जानते हैं या नहीं? वह अति रणधीरा है। आज तक उसने संसार में किसी की युद्ध की चुनौती को अस्वीकार नहीं किया है। प्रभु सुग्रीव की इस मनस्थिति को देखते हैं और बड़े प्रेम से कहते हैं, अच्छा बताओ तुम्हें कैसे विश्वास होगा कि मैं बाली का वध कर सकता हूँ? मानो प्रभु परीक्षा देने के लिए प्रस्तुत हो गए। यह उदारता की पराकाष्ठा है। सुग्रीव को उन्होंने परीक्षक बना दिया और कहा कि तुम स्वयं परीक्षा लेकर देख लो कि मैं बाली का वध कर सकता हूँ या नहीं। वर्णन आता है कि वहां पर दुंदुभी नामक एक भयानक राक्षस की अस्थियां पड़ी हुई थी तथा ताड़ के 7 वृक्ष लगे हुए थे। सुग्रीव ने कहा, महाराज मैं मुनियों से ऐसा सुना है कि जो दुंदुभी राक्षस की हड्डी को योजनों, कहीं 20 कहीं 30 की संख्या है, दूर फेंक सके और 7 ताड़ वृक्षों को एक बाण से भेदन कर सके, उन्हें गिरा सके, वही बाली का वध कर सकता है। भगवान ने वह भी स्वीकार कर लिया। कितनी बड़ी विडंबना है। जीव ने पहले भगवान से हड्डी ही फिकवाई। भगवान ने अपने पांव के अंगूठे से उस अस्थि समूह को दूर फेंक दिया और एक बाण से ही 7 ताड़ों का भेदन कर दिया। तब देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति। सुग्रीव ने विचार किया कि मैं तो बाली को महाबली समझता था, पर ये तो अमित बलशाली हैं। उसका प्रेम बढ़ गया तथा उसे विश्वास हो गया कि ये बाली का वध कर देंगे। बाली बधब इन भय परतीति। पर उसके पश्चात उसके विचारों में क्रांति आ गई। कहने लगे, महाराज अब तो मेरा मन पूरी तरह से शांत हो गया है। जिन वस्तुओं का नाम वाल्मीकि जी ने लिया है, उनमें से जाति पाति कुल का नाम सुग्रीव ने नहीं लिया, क्योंकि बंदर क्या जाति पाति या कुल के बारे में कह सकता है। पर उसने कहा, महाराज अब तो मेरा मन बहुत शांत हो गया है। मैं तो यही चाहूँगा कि अब प्रभु कृपा करहूँ एही भांति, सब तजी भजन करहूँ दिन राति। अभी तक तो चिंतित थे कि हमारी पत्नी कैसे मिले, बाली की मृत्यु कैसे हो, और अब कहने लगे कि सब कुछ छोड़कर आपका भजन करूं, ऐसी कृपा करें। आश्चर्य से प्रभु ने उनकी ओर देखा। ऐसा लग रहा है मानो जीव ही भगवान को उपदेश दे रहा है। सुग्रीव ने जो कहा उसमें वाल्मीकि जी ने जितने स्थान बताए वे सब आ गए। वे बोले, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करी हऊ सेवकाई। मैंने तो निश्चय कर लिया है कि इन सब को छोड़कर आपका भजन करूँगा। प्रभु ने जानना चाहा, ऐसा क्यों? मैंने तो यह शर्त नहीं लगाई कि मेरा भजन करने के लिए सुख संपत्ति परिवार और बड़ाई ये सब छोड़ दो। उन्होंने कहा, नहीं महाराज, मैं स्वयं जानता हूँ कि वे सब राम भगति के बाधक, ये सब आपकी भक्ति के बाधक हैं। प्रभु ने पूछा, ऐसा आपको अनुभव हो गया है? उन्होंने कहा, नहीं महाराज, कहि संत तव पद अवराधक। आपके चरणों की आराधना करने वाले संत ऐसा कहते हैं। महाराज सत्य तो यह है कि शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। शत्रुता मित्रता सुख दुख ये तो माया के खेल हैं, इनमें कोई वास्तविकता नहीं है। ऊंचा ज्ञान आ गया। कहने लगे, मैं बाली को अपना शत्रु समझता था, यह मेरा कितना बड़ा अज्ञान था। बाली से बढ़कर तो मेरा कोई हितैषी नहीं। बोले, क्यों? बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले हु राम तुम समन विसादा। धन्य है बाली, अगर वह मेरे साथ ऐसा व्यवहार न करता तो आपसे कैसे मिलन होता। बाली से बढ़कर मेरा कोई हितैषी नहीं। बड़ी ऊंची स्थिति है सुग्रीव की। ज्ञान की दृष्टि से वह सबको माया का खेल देख रहा है, भक्ति की दृष्टि से वह सब में भगवान की कृपा देख रहा है, और जिन सबको महर्षि वाल्मीकि छोड़ने को कह रहे हैं उन्हें यह छोड़ना चाहता है। पर इसे सुनकर भगवान राम पर क्या प्रभाव पड़ा? गोस्वामी जी ने लिखा, सुनी विराग संजुत कपिबानी, बोले बिहंसी राम धनु पानी। बंदर की वैराग्य से भरी वाणी। बड़ा सुंदर शब्द लिखा गोस्वामी जी ने। वस्तुतः वैराग्य मन में होना चाहिए कि वाणी में। राग जब मन से मिट जाए तो विराग, पर व्यक्ति उसका प्रदर्शन कर रहा है वाणी में।
भगवान राम युद्ध क्षेत्र में जब धर्म रथ का वर्णन करते हैं तो अनेक अस्त्र शस्त्र का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि बिरति चरम संतोष कृपाणा, वैराग्य ही ढाल है। आपने प्राचीन काल के योद्धाओं का चित्र देखा होगा। वे अपनी ढाल को पीठ पर बांधे रहते थे और लड़ते समय उसे उतारकर एक हाथ में लेकर अपने सामने रख लेते थे तथा दूसरे हाथ में तलवार ले लेते थे। तलवार से सामने वाले पर प्रहार तथा ढाल से सामने वाले के प्रहार से रक्षा। वैराग्य को ढाल कहने का तात्पर्य है कि जैसे योद्धा को लड़ना न हो तब वह ढाल को आगे न रखकर पीछे रखता है, इसी तरह से सच्चा वैराग्यवान जो होगा वह वैराग्य का प्रदर्शन नहीं करेगा, दिखावा नहीं करेगा कि मैं बहुत बड़ा योद्धा हूँ। वह निरंतर इसे छिपाए रखेगा। पर जब साधन पथ पर काम क्रोध आदि बुराइयां उस पर आक्रमण करेंगी तो वह वैराग्य के द्वारा अपनी रक्षा करेगा। पर सुग्रीव की स्थिति ठीक वैसी है जैसे कोई व्यक्ति मन के स्थान पर वैराग्य को केवल वाणी के रूप में प्रस्तुत कर दे। वैराग्य केवल सुग्रीव की वाणी में है। उसके साथ गोस्वामी जी ने एक शब्द और जोड़ दिया, कपि बानी, बंदर की वाणी। बंदर के बारे में तो आप जानते ही हैं कि वह वृक्ष के नीचे की टहनी से छलांग लगाकर ऊपर की टहनी तक पहुंच जाता है। भगवान ने देखा कि यह तो छलांग लगाना खूब जानता है। पहले तो रो रहा था, फिर संशय उत्पन्न हुआ, फिर मुझसे प्रतिज्ञा कराई। प्रतिज्ञा होने के बाद उसे ज्ञान हो गया, भक्ति हो गई और वैराग्य हो गया। भला सोचिए, भगवान यदि बाली के लिए सुग्रीव से कहते, तुम क्यों मानते हो उसे अपना शत्रु, सब मिथ्या वस्तु है, सब कुछ छोड़कर मेरा भजन करना चाहिए, तब तो समझ में आने योग्य है। पर भगवान राम स्वयं कह रहे हैं कि तुम्हारा शत्रु तो मेरा शत्रु है, मैं उसे अवश्य मारूंगा। सुग्रीव भगवान से कह रहे हैं कि शत्रु मित्र का कोई भेद नहीं है। लगता है कि भगवान अज्ञानी हैं और ये महाज्ञानी। भगवान में वह नहीं है जो इनमें है। इसका सीधा सा संकेत है कि सुग्रीव जी उस कक्षा की बात कर रहे हैं जिस कक्षा के वे विद्यार्थी नहीं हैं। प्रभु जब अपनी ओर से यही बात काकभूषुंडी जी से कहते हैं तो उन्हें इसका अधिकारी जानकर ही कहते हैं। भुषुंडी जी से जब भगवान राम ने यह कहा कि तुम मुझे बहुत प्रिय हो तो भुषुंडी जी की दृष्टि भगवान की ओर गई। प्रभु, आप भिन्न भिन्न प्रसंगों में अलग अलग व्यक्तियों को प्रिय बता देते हैं, तो आपकी प्रियता में सब बराबर हैं या फिर कोई भेद भी है? भगवान जब यह कहें कि भरत सरिस को प्रिय जग माही, और वही भगवान राम बंदरों का परिचय कराते हुए गुरु वशिष्ठ से यह कहें कि ये बंदर मेरे मित्र हैं। ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहाँ बेरे, मम हित लागी जन्म इह हारे, भरतहु ते मोहि अधिक प्यारे। और ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय हैं। तो आप यह बताएं कि आप यह जो प्रिय प्रिय शब्द का प्रयोग करते हैं उनमें तारतम्य है क्या? उस समय भगवान ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि अगर एक पिता के कई पुत्र हों और प्रत्येक पुत्र की योग्यता तथा स्वभाव अलग अलग हों तो पिता का स्वभाव यही है कि वह प्रत्येक पुत्र में प्रेम करे। कोई कवि है, कोई दाता और कोई योद्धा है। जो पुत्र जिस विद्या में सफलता प्राप्त करके लौटेगा, पिता उस समय उसे गले लगाकर कहेगा कि तुम मुझे प्रिय हो। इसी प्रकार संसार के सब जीव मेरे पुत्र हैं, इसीलिए वे सब मुझे प्रिय हैं। किंतु होता यह है कि भले ही पिता बुद्धिपूर्वक सबकी प्रशंसा करें, पर मन के संदर्भ में उसकी प्रियता भिन्न भिन्न होती है। उस प्रसंग में भगवान ने जो निरूपण किया उसमें एक क्रम बताते हुए कहा कि सकल विश्व यह मम उपजाया, सब पर मोरी बराबरी दाया, पर सबते अधिक मनुज मोहि भाए। समस्त प्राणियों में मनुष्य मुझे सबसे अधिक प्रिय है। मनुष्यों में भी ब्राह्मण की कक्षा ही सर्वोच्च है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण की अपेक्षा भी वेदज्ञ मुझे ज़्यादा प्रिय है। वेदज्ञ से भी जिसके जीवन में धर्म का आचरण है वह अधिक प्रिय है। धार्मिकों में भी जो वैराग्यवान है वह मुझे अधिक प्रिय है। वैराग्यवानों में भी ज्ञानी अधिक प्रिय है। ज्ञानी की अपेक्षा भी विज्ञानी प्रिय है। इस क्रम में अंत में भगवान ने जो वाक्य कहा वह समझ में आने योग्य है।
विद्यार्थी चाहे किसी भी कक्षा में हो, किंतु अध्यापक उससे यह तो नहीं कहेगा कि तुम कितनी नीची कक्षा में हो, क्योंकि वह जानता है कि यदि कोई विद्यार्थी अपनी किसी भी कक्षा में ठीक ठीक ढंग से शिक्षा प्राप्त कर रहा है तो वह आगे जाकर पूर्णता प्राप्त कर लेगा। भगवान ने कहा कि इन सब पुत्रों में से एक ऐसे पुत्र की कल्पना करो कि एक पितु भगत वचन मन कर्मा, सपने हूँ जान न दूसर धर्मा। जो मन वचन और कर्म से केवल पिता से ही प्रेम करता है तथा पिता से प्रेम को छोड़कर उसके जीवन में अन्य कोई धर्म है ही नहीं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति अयाना। भले ही वह संसार की दृष्टि में अयाना हो, पर पिता को पूर्ण समर्पित वह पुत्र प्राणों से प्यारा है। इसी संदर्भ से मिलता जुलता एक बड़ा सुंदर संकेत आता है लक्ष्मण परशुराम संवाद में। लक्ष्मण जी की वाणी सुनकर परशुराम जी को क्रोध आ रहा है। उन्हें शांत करने के लिए भगवान राम जो वाक्य कहते हैं उसे सुनकर परशुराम जी को प्रारंभ में यही लगता है कि श्री राम तो मेरी सराहना, मेरी महिमा को स्वीकार करते हैं, पर इस बालक में अयोग्यता है, क्योंकि वे स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं कि नाथ करई बालक पर छोहु। महाराज, यह तो बालक है। परशुराम जी ने व्यंग भरी दृष्टि से देखा, ये बालक लग रहा है क्या? अच्छा यह बताओ, अगर यह बालक है तो कितनी आयु वाला बालक है? भगवान ने तुरंत कहा, नाथ करई बालक पर छोहु, सूध दूध मुख करई न कोहु। यह तो दुधमुआ बालक है, इस पर तो आपको क्रोध करना ही नहीं चाहिए। साथ साथ यह भी कह दिया कि जौं पै प्रभु प्रभाव कछु जाना, तौं की बराबरी करत अयाना। महाराज, यह तो अयाना है, आपका प्रभाव जानता होता तो भला आपसे ढिठाई करता। सुनकर परशुराम जी को थोड़ी प्रसन्नता हुई। उन्हें लगा कि राम मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, पर सत्य यह है कि वे लक्ष्मण जी की प्रशंसा कर रहे थे। इस बात को परशुराम जी ने बाद में अनुभव किया। प्रभु ने जब यह कहा कि महाराज लक्ष्मण तो दुधमुआ बालक है, तो श्री राम का उद्देश्य क्या था? यद्यपि अवस्था की दृष्टि से तो वे दुधमुए नहीं हैं। इसका अभिप्राय है कि बालक जब बड़ा होता है तो अन्य वस्तुएं तथा भोजन आदि का आश्रय लेता है, पर दुधुआ बालक माँ का दूध छोड़कर अन्य कुछ ग्रहण नहीं करता। इसी प्रकार भगवान श्री राम कहते हैं कि ज्ञानी मेरे बड़े पुत्र हैं। इनके जीवन में वैराग्य है, साधना है, सत्कर्म है और एकाग्रता है। इनके द्वारा इनकी पूर्ति हो रही है। पर जिसको मेरी कृपा और स्नेह के दूध को छोड़कर और कोई वस्तु चाहिए ही नहीं, लक्ष्मण उसी प्रकार का बालक है। भगवान श्री राम ने जब कहा कि यह आपका प्रभाव नहीं जानता, तो क्या यह उनकी निंदा है? एक हीरे का व्यापार करने वाले से यदि कहा जाए कि इस कांच का मूल्य बताओ और वह कहे कि भाई मैं तो नहीं जानता, तो इसे उसकी कमी या दोष के रूप में नहीं देखा जाएगा, क्योंकि उसने जब कांच का व्यवहार ही नहीं किया तो फिर वह भाव क्या जाने। तो भाई लक्ष्मण जी किसका प्रभाव जानते हैं? गोस्वामी जी कहते हैं, कहीं न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। प्रभु के प्रभाव को जानने वाले जैसे लक्ष्मण जी हैं और कोई नहीं। संकेत यही है कि जिसने पूर्ण के प्रभाव को जान लिया है, अगर अंश के प्रभाव को नहीं जानता तो इससे आश्चर्य क्या। जब प्रभु ने कहा अयाना है, तो लोक में अयाना शब्द निंदावाचक है। भगवान के शब्दकोश में इसमें बहुत बड़ी प्रशंसा है। अभी जो चर्चा चल रही थी भगवान राम तथा काकभुशुंडी जी के संवाद के माध्यम से, उसमें इसी शब्द का प्रयोग करते हुए श्री राम कहते हैं, सो सुत पितु प्रिय प्राण समाना, जदपि सो सम भांति अयाना। इसका अर्थ है कि जो सयाना है संसार उसकी पूजा करेगा, पर जो अयाना बालक है उसे मैं ही अपने सीने से लगाए रखता हूँ। उस प्रसंग के अंत में भगवान ने यही कहा, सुनु मन धरु सब तजी भजु मोही। और सुग्रीव ने जो बात कही वही बात लक्ष्मण जी ने भी कही। वनगमन के समय प्रभु ने लक्ष्मण जी को धर्म का उपदेश दिया। उन्हें वन न चलने का आदेश देते हुए वे कहते हैं कि तुम गुरु, पिता और माता की सेवा करो, यही धर्म है।
किंतु लक्ष्मण जी एक वाक्य में कह देते हैं, धर्म नीति उपदेश हिताहि, कीरति सुगति भूति प्रिय जाहि। महाराज, धर्म और नीति का उपदेश तो उन्हें देना चाहिए जिन्हें कीर्ति, सदगति तथा ऐश्वर्य की इच्छा हो। मुझे तो यह सब नहीं चाहिए। प्रभु ने कहा, ठीक है, तो फिर गुरु, पिता और माता की सेवा करो। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज, गुरु पितु मातु न जानऊ काहू, कहूँ सुभाव नाथ पथियाहू। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर जामी। न मेरा कोई गुरु है, न पिता और न कोई माता है। मेरे एकमात्र स्वामी बस आप ही हैं। संसार में बस एक आपसे ही नाता है। तो क्या लक्ष्मण जी की बात सुनकर प्रभु को हंसी आई? यद्यपि सुग्रीव जी की बात सुनकर तो हंसी आ गई थी, किंतु लक्ष्मण जी की बात सुनकर प्रभु मौन हो जाते हैं और अंत में कहते हैं, अच्छा भाई, मांगहु बिदा मातु सन जाई, आवहु बेगी चलहु बन भाई। इसका अभिप्राय है कि सुग्रीव और लक्ष्मण जी की स्थिति भिन्न है। सुग्रीव को अपनी सीमा में ही रहकर प्रभु को प्राप्त करना है। सब कुछ छोड़कर प्राप्त करना न तो उनके लिए संभव है और न ही उचित। महर्षि ने जहाँ जाति पाति कुल आदि को छोड़ने की बात कही, वहाँ पर तो वे धर्म को भी छोड़ने की बात कहते हैं। अब रामायण में तो धर्म की सबसे बड़ी महिमा है। कई स्थानों पर जाति पाति का भी महत्व कहा गया है। ये जितनी वस्तुएं हैं, व्यक्ति अगर उनका सही सही सदुपयोग करे तो सब कल्याणकारी हैं, पर दुरुपयोग करे तो इनसे बढ़कर बुरी वस्तु दूसरी कोई नहीं। इसका सूत्र यह है कि जो बुरी वस्तुएं हैं वे तो हानिकारक हैं ही, पर अच्छी वस्तुएं भी अकल्याणकारी बन जाती हैं। जैसे दूध में विष मिल जाए या कोई हानिप्रद वस्तु गिर जाए तो उसे पीकर भी लोग अस्वस्थ हो जाते हैं। यह कह देना सरल है कि जाति पाति कुल धर्म और बड़ाई इन सब का परित्याग कर देना चाहिए, पर यदि ऐसा न हो सके, उसके प्रति महत्व बुद्धि हो, तो फिर उसका सदुपयोग करना चाहिए। जाति को मानने का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य व्यक्ति को ऊपर उठाना है या नीचे गिराना है। जब किसी व्यक्ति का जन्म किसी जाति में हो गया तो इसे उस व्यक्ति ने तो नहीं चुना था कि जन्म कहाँ हो। अपने परिवार की चिंता तो स्वाभाविक रूप से सबको होती है, पर अगर जाति की यह भावना व्यक्ति को प्रेरित कर सके कि वह परिवार की सीमा से ऊपर उठकर सारी जाति की चिंता करे, यह उद्देश्य है, तो जाति के संस्कार को स्वीकार कीजिए। अगर ऊंचे उठते जाएं तो फिर समाज, प्रांत, देश तथा अंत में सारा ब्रह्मांड ही अपना परिवार लगने लगेगा। यदि ऐसा होता है तो मानो धीरे धीरे क्रम से हमारा विकास होता गया। इस दृष्टि से तो जाति एवं धर्म सब उपयोगी हुए। यदि धर्म में कर्तव्य बुद्धि हो, जाति के प्रति कर्तव्य कर्म हो, पर इनका अभिमान व्यक्ति पाल ले, तो यह वृत्ति उचित नहीं है। वस्तुतः होना यह चाहिए कि व्यक्ति पाल ले, तो यह वृत्ति उचित नहीं है। व्यक्ति यदि यह अनुभव करे कि मैं अमुक वर्ण का हूँ, तो मैं उस वर्ण के कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ कि नहीं। अगर हम ब्राह्मण हैं तो हमें ब्राह्मणत्व के जो लक्षण बताए गए हैं, क्या वे हैं? अगर हम क्षत्रिय हैं तो क्षात्र धर्म के जो लक्षण बताए गए हैं, क्या वे हम में हैं? अगर हम वैश्य हैं तो वैश्य धर्म का पालन कर रहे हैं कि नहीं? और यदि हमारा जन्म शूद्र जाति में हुआ है तो हम उसका सदुपयोग कर रहे हैं या नहीं? उच्च वर्ण में हमारा जन्म हुआ है, इस कारण अगर हमें अपने उच्च वर्ण का अभिमान हो जाए तथा शूद्र वर्ण वालों में घृणा करने लगे कि यह शूद्र है इसीलिए सबसे नीचे है, और मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए सबसे ऊपर हूँ, या उच्च जाति का हूँ इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ, यह वृत्ति अगर आ गई तो इससे बढ़कर वर्ण धर्म का कोई दुरुपयोग हो ही नहीं सकता। जब यह कहा गया कि भगवान के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ, क्षत्रिय का भुजा से हुआ, वैश्य का ऊरु से हुआ तथा शूद्र का जन्म चरण से हुआ, तो इसे इस रूप में भी देखा जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति का सिर ब्राह्मण है, भुजा क्षत्रिय, ऊरु वैश्य तथा चरण शूद्र है। चारों वर्ण तो आप में स्वयं ही विद्यमान हैं। मस्तिष्क से आप चिंतन मनन करते हैं, समय पड़ने पर भुजाओं से भी काम लेते हैं, भोजन करके आप सारे शरीर को शक्ति देते हैं, और चरण के आधार पर सारा शरीर ही टिका हुआ है। कोई व्यक्ति जब किसी बड़े दायित्व और सम्मानपूर्ण स्थान
राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि के लिए चुना जाता है तो कहा जाता है कि उसे राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया अथवा उसे प्रधानमंत्री पद या मंत्री पद मिला। एक बार मेरे मन में यह विचार आया कि शरीर में सिर तो सबसे श्रेष्ठ अंग है, तो कहना चाहिए कि राष्ट्रपति सिर मिला, प्रधानमंत्री सिर मिला। इसका तात्पर्य है कि पद पाकर आप यह न सोचिए कि आप सबसे ऊंचे हैं, अपितु यह अनुभव कीजिए कि सेवक के रूप में आप सबसे नीचे हैं और सबका भार उठाना आपका कर्तव्य है। कहा जाता है कि पद पाकर व्यक्ति को मद हो जाता है। इसका अर्थ है कि विवेक नीचे हो जाता है, किंतु होना यह चाहिए था कि विवेक ऊपर रहे और क्रमशः अभिमान हमारे जीवन से निकल जाए। व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से एक तामस अभिमान है जो दूसरों को कष्ट देकर अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करता है। इससे ऊपर उठिए। तमोगुणी अभिमान से ऊपर उठकर हम रजोगुणी अभिमान में जाएंगे। हम अच्छे कार्य करके उन्नति करेंगे जिससे लोगों को कष्ट ना हो। इससे ऊपर उठिए तो सात्विक अभिमान में चले जाइएगा। हम तो सबको भगवान के रूप में देखकर सबकी सेवा करेंगे। अंत में इससे भी ऊपर उठ जाना है। जैसे सीढ़ी चढ़ते चढ़ते हम ऊपर पहुंच जाते हैं, उसी तरह अभिमान को भी हम क्रमशः पार करें और पार करते हुए ऊपर उठें। हनुमान जी रावण से यह नहीं कहते कि अभिमान को पूरी तरह छोड़ दो। वे कहते हैं, मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहु तम अभिमान। तुम तमोगुणी अभिमान को छोड़ दो। दूसरों को कष्ट देकर अपने आप को बड़ा बनाने का जो तामस अभिमान है उसे पहले छोड़ दो, फिर क्रमशः हम ऊपर की ओर उठते जाएं। यह होनी चाहिए हमारी साधना की पद्धति तथा जीवन पद्धति। जब हम अपनी जाति पाति धन प्रिय और परिवार का अभिमान अपने जीवन में पाल लेते हैं तो उस अभिमान की दूसरे अभिमान से टक्कर होती है। इस प्रकार से सारे समाज के संघर्ष में मूल में व्यक्ति का अभिमान है। व्यक्ति बहुधा धर्म का पालन नहीं करता, धर्म के अभिमान का पालन करता दिखाई देता है। यह नहीं कि यह बात केवल अवर्ण स्वर्ण में ही होती है, अपितु रामायण में परशुराम जी महाराज तथा भगवान राम के संवाद में भी कुछ इसी प्रकार का संकेत आता है। होशंगाबाद में कथा चल रही थी। मेरे द्वारा कहे गए भगवान राम तथा परशुराम जी के संवाद की चर्चा समाचार पत्रों में छपी थी। भोपाल से ब्राह्मणों के एक प्रतिनिधि आए। उन्होंने मुझे उलाहना दिया, आप ब्राह्मण होकर परशुराम जी को छोटा सिद्ध कर रहे हैं। मुझे यह सोचकर बड़ी निराशा हुई कि अगर भगवान की श्रेष्ठता भी जाति के आधार पर सिद्ध हो तब तो इससे बढ़कर बुद्धि की कोई विडंबना नहीं हो सकती। एक सज्जन और मिले जो बहुत ऊंचे पद पर आसीन थे, पर उनकी बड़ी जातिवादी भावना थी। उन्होंने मुझसे कहा कि सारे प्रसंग आपके मुख से सुनकर अच्छे लगते हैं, पर परशुराम प्रसंग बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दूर की बात तो जाने दीजिए, एक बार यही कथा हो रही थी। कथा समाप्त होने पर एक सज्जन तमतमाए हुए आए और कहा कि आपने इस तरह से ब्राह्मण परशुराम को नीचा दिखा दिया। मैंने उनसे कहा कि मैंने नीचा दिखलाया होता तो सबसे बुरा तो परशुराम जी ही मानते। वे तो मान नहीं रहे हैं, आप मान रहे हैं। किंतु वे इतने क्रुद्ध थे कि उनके मुख से यह भी निकल गया कि अगर आप ऐसी बात करेंगे तो मैं आपको देख लूँगा। सचमुच हमारे मन मस्तिष्क की स्थिति ऐसी हो गई है कि हम इस वर्ण की वृत्ति का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। वस्तुतः सबसे अधिक बुरा तो परशुराम जी को लगना चाहिए था। उनको लग सकता था कि एक क्षत्रिय बालक ने भरी सभा में मुझे हरा दिया, मुझे छोटा सिद्ध कर दिया, पर गोस्वामी जी तो ऐसा नहीं लिखते। इसका अभिप्राय है कि परशुराम जी महाराज को बड़ा संतोष हुआ। प्रारंभ में परशुराम जी महाराज ने क्षत्रिय जाति में अन्याय देखकर उन्हें दंड दिया, पर किसी जाति को दंड देने से बुराई समाप्त नहीं हो जाती। एक जाति में बुराई हो जाए तो क्या हम मान लें कि बुराई का आधार जाति है? यह मानकर कि क्षत्रिय ही राजा हैं और वे अन्याय करने पर उतर आए हैं, इसीलिए क्या सारे क्षत्रिय ही राजा हैं और वे अन्याय करने पर उतर आए हैं, इसीलिए क्या सारी क्षत्रिय जाति को ही दंड देना चाहिए? अवतारों में परशुराम जी तो ब्राह्मण रूप में आए, पर भगवान राम तो क्षत्रिय रूप में आए। मनुष्य रूप में आने दीजिए, भगवान तो कमठ
मीन और नरहरि के रूप में भी आए, फिर भी हम अवतार में जाति की बात करें, क्या यह ठीक है? भगवान तो शूकर के रूप में भी आए, अब शूकर की जाति की आप कल्पना कीजिए। वर्णन आता है कि एक बार भगवान कृष्ण जब कीचड़ में लिपट कर आए तो माँ ने कहा कि मैं समझ गई कि तू पूर्व जन्म में क्या था। त्वम शूकरो असीगत जन्मनी पूतनारे, तू अवश्य शूकर था। अब जरा पशु पक्षियों में आप जाति की कल्पना करिए। काकभूषुंडी जी के प्रसंग में वर्णन आता है कि जब महर्षि लोमश ने उन्हें कौवा होने का शाप दिया तो मानो जाति में बांट दिया। उनकी दृष्टि में हंस ब्राह्मण है और कौवा चांडाल है, इसीलिए उन्होंने कह दिया सपदि होई पंछी चंडाला। और भाई, भगवान यदि शूकर आदि मीन कमठ शूकर नरहरि वामन परशुराम बपूधरी बन सकते हैं, तो क्या इसका तात्पर्य यही है कि हमें वे जीवन की समस्याओं का समाधान बताते हैं? यह ठीक है कि एक समय अन्याय हुआ तो परशुराम जी ने दंड दिया, किंतु भगवान राम के रूप में एक दूसरा पक्ष भी प्रस्तुत किया गया। गोस्वामी जी ने एक सूत्र दिया कि जैसे नदी बड़ी उपयोगी है, लेकिन नदी में जब बाढ़ आ जाती है तो बड़ी डरावनी हो जाती है, इसीलिए नदी में बांध बना दिया जाता है, जिससे नदी का जल स्तर नियंत्रित किया जा सके और लोग बाढ़ से बच सकें। इसी प्रकार क्रोध के द्वारा परशुराम जी ने समाज की समस्याओं को मिटाने की चेष्टा की, पर जब क्रोध में बाढ़ आ गई तो फिर वह भयावनी हो गई और तब बांध की आवश्यकता का अनुभव हुआ। वह बांध क्या है, इसका संकेत करते हुए तुलसीदास जी ने कहा कि घोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुबद्ध राम बरबानी। भगवान राम ही मानो घाट बनकर सामने आ गए। परशुराम जी ने जब यह कह दिया कि मैं क्षत्रिय कुलद्रोही हूँ, तो भगवान ने यह नहीं कहा कि मैं क्षत्रिय कुमार हूँ, अब देखते हैं कि आप क्या कर लेते हैं। भगवान राम ने कहा कि यदि आप ब्राह्मण हैं तो मेरे लिए पूज्य हैं, वंदनीय हैं। अब आप यह देखिए कि भगवान राम जो बताना चाहते हैं वह कितने मीठे ढंग से उन्होंने कह दिया। उन्होंने कहा, महाराज, लक्ष्मण ने भूल की, वह तो नासमझ है, पर साथ ही साथ सूत्र दे दिया, बेश बिलो की कहे से कछु। महाराज, जब आपने शस्त्र उठा लिया तो वेश तो आपका क्षत्रिय का ही हो गया। यदि आप मुनि की तरह आते, जो तुम अवते मुनि की नाई, पदरज शिशुसिर धरत गुसाई, तो क्या यह बालक आपसे ऐसे बात करता? मानो संकेत यही है कि कहीं कहीं अच्छी वस्तु भी जो कल्याणकारी है, अतिरेक से वह समाज के लिए लाभप्रद नहीं रह जाती। पर अंत में परशुराम जी को कितनी प्रसन्नता हो गई। गोस्वामी जी कहते हैं कि कुल बातों पर विचार करके उनको लगा कि ऐसा अद्भुत पात्र जिसने भगवान शंकर के धनुष को तोड़ दिया, पर अभिमान का लेश भी जिसके मुख पर नहीं है, जो इतनी विनम्रता से बोल रहा है पर कायर नहीं है। परशुराम जी ने अंत में भगवान राम से कहा कि तुमने शिव धनुष तोड़ा, पर मेरे पास विष्णु का धनुष है, तुम अगर उसे लेकर चढ़ा दोगे तो मैं समझ लूँगा कि विष्णु का अवतार हो गया है और हमारा जो कार्य था वह पूरा हो गया। पर भगवान राम ने अनोखा कौतुक किया। उन्होंने परशुराम जी के हाथ से धनुष लिया नहीं। परशुराम जी ने सोचा, हाथ क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं, पर यहाँ लिखा हुआ है कि देत चापू आपू ही चली गए। धनुष अपने आप ही भगवान राम के पास चला गया तथा चढ़ भी गया। इसे एक उक्ति के माध्यम से यूँ कहा जा सकता है कि जैसे कोई बच्चा किसी मेले में खो गया हो और जिसे मिला उसने घोषणा की कि एक बच्चा मिला है, जिसका हो वह आए और प्रमाण देकर ले जाए। अब उस बच्चे का पिता जब जाएगा तो क्या वह किसी न्यायालय से प्रमाण पत्र लेकर आएगा कि बच्चा मेरा है? वस्तुतः जो ही पिता आया त्यों ही बच्चा कूद कर पिता की गोद में चला गया। उसी तरह मानो धनुष ने कहा, महाराज, आप इनसे प्रमाण पत्र क्या मांग रहे हैं, मैं तो इन्हीं का हूँ। आगे चलकर इसी धनुष से भगवान श्री राम ने रावण का वध किया। मानो उसका संकेत यह था कि आपने परशु का उपयोग तो किया, पर मेरा उपयोग नहीं किया। परशु दान का प्रतीक है और धनुष विज्ञान का प्रतीक है।
तात्पर्य यह है कि दान धर्म के द्वारा आपने लोभ वृत्ति को समाप्त करने की चेष्टा की, पर मोह का रावण तो विज्ञान के धनुष से ही मिट सकता है। यद्यपि वह आपके पास था, पर आपने उसका उपयोग नहीं किया, तो महाराज जो उपयोग करेंगे मैं उनके पास चला जाता हूँ। इसे परशुराम जी ने अपनी हेठी नहीं माना, यह उनकी महानता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि परशुराम जी की महानता तब प्रकट होती है जब वे इस घटना से परम प्रसन्न हो जाते हैं। वहाँ शब्द भी यही आता है कि जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पान बोले बचन प्रीति न हृदय समात। उसके पश्चात उन्होंने कहा, राम मैंने तुमसे लड़ने की बात कही कि तुम क्षत्रिय हो, लड़ो, और तुम नहीं लड़े। यद्यपि व्यक्ति तो यही समझेगा कि कैसे क्षत्रिय हैं जो लड़ नहीं रहे हैं, पर मैं समझ गया कि तुम बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने वाले हो। तुमने लड़ाई लड़ी भी और उसमें सबको परास्त भी कर दिया। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृसानु। किससे लड़े, किसको हराया? बोले, जय मद मोह कोह भ्रम हारी। तुम मद मोह और कोह को मिटाना चाहते हो। वे बड़े प्रसन्न होकर लौटने लगे। उनसे कहा गया, आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? उन्होंने कहा, इतने दिनों तक मैंने धनुष का बोझ ढोया, अब जब दूसरा ढोने वाला मिल गया तब तो हमें प्रसन्नता ही होनी चाहिए। मानो संकेत सूत्र यही है कि यहाँ पर वाल्मीकि जी ने प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थी के लिए मार्ग साधना का सूत्र प्रस्तुत किया। जाति पाति तथा वर्ण आदि के प्रति हमारे अंतःकरण में यदि सदुपयोग है तो वह धन्य है, पर अगर उसका दुरुपयोग है तो वह निंदनीय है। जो व्यक्ति इनसे ऊपर उठ गया वह तो महान है। गोस्वामी जी स्वयं इस स्थिति को प्राप्त थे। जब उनसे पूछा गया कि आपकी जाति क्या है, तो कवितावली रामायण में उन्होंने स्पष्ट कह दिया, मेरी जाति पाति हूँ न काहू की जाति पाति। आप न मेरी जाति पाति पूछिए और न मैं आपकी जाति पाति पूछूंगा। जाति नहीं बताई तो लोगों का जैसा संस्कार होता है सोचने लगे जरूर छोटी जाति का ही होगा, क्योंकि बड़ी जाति का होने पर अपने आप ही व्यक्ति अपनी जाति बताने लगता है। धीरे से किसी ने कहा, जरूर साधु किसी छोटी जाति का होगा। पर कवितावली रामायण में आपको स्वामी जी की वह पंक्ति पढ़ेंगे जिसमें वे कहते हैं, धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जो लाह कहो कोई। चाहे आप लोग जुलाहा कह लो, और भाई जाति पाति की आवश्यकता तो तब होती है जब विवाह आदि करना हो। काहू की बेटी सो बेटा न बिहाव, काहू की जाति बिगाड़ न सो। किसी ने कहा, पूछ लो, शायद कोई इसका संबंधी हो। पूछ दिया, साधु कोई तुम्हारा संबंधी है क्या? हो तो उसका नाम बता दो। उन्होंने कहा, भाई तुलसी सरनाम गुलाम है राम को। मेरा तो एक ही संबंधी है और वह है राम। पूछा गया, किस मोहल्ले में रहते हो, क्या काम करते हो? बोले, मांगी के खेबो मसीत को सोईबो। मांग कर खाता हूँ और मस्जिद में सो जाता हूँ, तथा लैबे को एकू न दैबे को दो। उन्होंने कहा, मेरी जाति क्या है, मेरी पाति क्या है? मैं तो भगवान राम का गुलाम हूँ। इसका संकोच है कि जब हम जाति का, पाति का, धन का सदुपयोग करते हैं तो वह धन्य है। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, और सो कुल धन्य उमा सुनु जग पूज्य सुपुनीत। श्री रघुबीर परायन जेहि नर उपज विनीत। यदि इन वस्तुओं में आस्था है तो हम इनका सदुपयोग करके धीरे से ऊपर उठें, और जिसके जीवन में यह स्थिति आ गई है कि भगवान राम को छोड़कर इन वस्तुओं के प्रति कोई आस्था नहीं है, भगवान उसके हृदय में निवास करते हैं। इसके बाद की चर्चा अगले प्रवचन में। नारायण नारायण।